हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंटीग्रेशन हम लोग करते कैसे हैं और क्यों करते हैं ना। इंटीग्रेशन करके हम लोग को आंसर जो मिलता है वो आंसर क्या होता है ये हमने देखा, और उनसे रिलेटेड बहुत सारा फॉर्मूला भी हमने देखा और उसका यूज करके कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम सभी सॉल्व किए थे। इस वीडियो में भी हम लोग आज सवाल ही सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उतना ज़्यादा हम लोग का पकड़ अच्छा बनते जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और आज का जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहेगा ना उसमें ज़्यादातर ट्रिगोनोमेट्री का जो इक्वेशन होता है वो इन्वॉल्व रहेगा, है ना। ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला होगा, आइडेंटिटी होगा, वो इन्वॉल्व होगा। तो बीच बीच में मैं सारा फॉर्मूला लिखते जाऊंगा, आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हमने कल क्या देखा था कि मान लेते हैं अगर y है, x है, z है, p है और ये सब प्लस माइनस के साथ में सेपरेटेड है, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस या तो दोनों का मिक्स। और अगर इसको इंटीग्रेट करना है, इस पूरे को इंटीग्रेट करना होता है ना, इस पूरे को इंटीग्रेट करना होता तो हम ऐसा नियम कल पढ़े थे कि अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले y को करेंगे इंटीग्रेट, फिर x को करेंगे, फिर z को करेंगे, है ना। प्लस है तो प्लस लिखते जाएंगे, माइनस है तो माइनस लिखते जाएंगे। इस तरह से हमने कल सीखा था। तो इंटीग्रेशन में ना अगर ऐसा दिया रहे प्लस माइनस में डायरेक्टली, तब तो आप लोग बना ही लोगे अलग अलग इसको बांट करके। डायरेक्टली कभी भी ऐसा नहीं दिया रहता। अगर ऐसा दिया रहे तब तो हम लोग समझ रहे हैं कि इसको बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। लेकिन कभी कभी क्या करता है ना कि ऐसा उसको सेट करके देता है क्वेश्चन को, जो कि आसानी से ऐसा प्लस माइनस में स्प्लिट नहीं हो, तो उसी को ऐसा अलग अलग करने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन को थोड़ा सा टफ कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग देखो तो यहाँ पे सेक है और यहाँ पे सेक एक्स प्लस 10x है, दोनों गुना में है ना। तो गुना के लिए हम लोग अभी कोई रूल सीखे नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेक एक्स को सेक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस सेक को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। अब हम लोग देखिए बीच में प्लस आ गया ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर सेक एक्स और 10x इंटू डी एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे। और क्योंकि कल जो हमने पढ़ा था उसमें अगर बहुत सारे फॉर्मूला हमने नहीं भी लिखे होंगे तो ये इस वीडियो में कवर अप हो जाएगा। लेकिन आप लोग ने देखा था कल कि जो इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, वो क्या होता है, तो वो होता है 10x, है ना। और अगर इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स 10x, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है उसको क्या लिखते हैं, सेक एक्स, है ना। ये फॉर्मूला में हम सभी कल पढ़े थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है 10x। हाँ, आप लोग कहोगे प्लस सी होता है, चलिए मैं अभी प्लस सी लिख देता हूँ। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। तो देखिए ये भी एक तरह का कांस्टेंट है और ये भी एक तरह का कांस्टेंट है, तो हमेशा दो कांस्टेंट नहीं लिख करके एक ही कांस्टेंट लिख देंगे, है ना, प्लस सी। क्योंकि अगर दो कांस्टेंट है, तीन कांस्टेंट है, दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 5 आएगा, घटाएंगे तो -1 आता, तो वो भी तो कांस्टेंट ही है ना। ठीक है, तो इसीलिए सभी कांस्टेंट के बदले में लास्ट में हम लोग एक कांस्टेंट दे देंगे जब भी हम लोग इंटीग्रेशन का सवाल करेंगे तो। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ये अगला सवाल है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और ये सब के किनारे में क्या रहेगा, डी एक्स। अब माइनस और प्लस में रहता है तो इस इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट देते हैं, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पे लिखेंगे कोसेक एक्स कोट एक्स इंटू डी एक्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कल हमने पढ़ा था कि जो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है इसको लिखते हैं माइनस कोट एक्स प्लस सी, और अगर इंटीग्रेशन रहे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, है ना, इंटू डी एक्स, इसका होता है फॉर्मूला माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, ये माइनस पहले से था, और इस पूरे का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और कोसेक एक्स प्लस सी, हम लोग लास्ट में एक सी देंगे,
सब सी के बदले में एक सी, है ना। तो ये आंसर हुआ। चलिए, तो ये सवाल अगर आप लोग नहीं बना पा रहे होगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड। तो अगर आप लोग को ये फॉर्मूला नहीं पता तो होना तो चाहिए क्लास 10th लेवल का। कौन सा फॉर्मूला? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं। और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? कोसेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं। और भी है 2-4, तो ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी लिखेंगे, है ना। वैसे हमने ये भी पिछले वीडियो में मतलब जो डिफ्रेंशिएशन का वीडियो हमने पढ़ा था उसमें भी इन फॉर्मूलाज के बारे में हमने डिस्कस किया था। खैर, अब यहाँ पे देखिए, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करेंगे? तो ये नीचे का नीचे पूरा 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो इसको तो अलग अलग कर भी नहीं पाएंगे। तो कोशिश क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आप सभी, तो 1 प्लस साइन एक्स है ना। तो इसमें जो है हम लोग क्या करने का कोशिश क्या करते हैं कि नीचे, है ना, डिनोमिनेटर में ना एक टर्म रखने का कोशिश करते हैं। जैसे अभी नीचे क्या है? अभी नीचे है 1 प्लस साइन एक्स, है ना। अगर इस दोनों मतलब अभी 1 भी है और साइन एक्स भी है, 2 टर्म है ना, हम लोग इसको एक टर्म बनाना चाहते हैं। तो अगर एक टर्म बनाना है ना, तो यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं इसको लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर को उधर भेज दे रहे हैं, है ना, तो इधर क्या बच जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। मतलब इस पूरे के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं, लेकिन नहीं ना है। यहाँ पे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, तब हम कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। लेकिन है क्या? यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है। हम लोग इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लाना पड़ेगा। तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा जिसको कुछ भी करने के बाद ये हो जाए, मतलब इससे क्या बन जाए? इससे ये बन जाए, ताकि इसको हम वापस से क्या लिख पाएँ? कोस स्क्वायर एक्स लिख पाएँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने से 1 माइनस साइन एक्स और नीचे में भी 1 माइनस साइन एक्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि नीचे देखो 1 प्लस साइन एक्स है और यहाँ पे क्या है? 1 माइनस साइन एक्स है। और a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो नीचे में ये बन जाएगा। लेकिन ये कब बनेगा? जब साथ में ये मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए मैंने ये सोच करके ऊपर नीचे जो है ऐसा 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया है। अगर सवाल में माइनस रहता तो हम यहाँ पे 1 प्लस और 1 प्लस मल्टीप्लाई करते। तो परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन जो आप लोग करते हो ना, वही यहाँ पे कुछ वैसी उसी जैसे हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। खैर, यहाँ पे तो ये रेशनलाइजेशन नहीं है, लेकिन उसके जैसा आप लोग समझ सकते हो। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। इसको हमने क्या डिसाइड किया है लिखने का? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिए, है ना। अब ये कोस स्क्वायर सबके लिए है, 1 के लिए भी और साइन के लिए भी, तो हम ऐसा बांट देते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ये माइनस में हो गया, तो अलग अलग इंटीग्रेशन को हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और अंदर में सोल्व कर लेना है। 1 बटा कोस है तो उसको क्या लिख सकते हैं? कोस का उल्टा, है ना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस साइन बाई कोस। साइन बाई कोस को क्या बोलते हैं? साइन एक्स बाई कोस एक्स को बोलते हैं टेन एक्स, है ना। साइन, और यहाँ पे दो को कोस है, तो साइन और कोस क्या बनेगा? 10 बनेगा, और नीचे एक कोस बाकी है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सेक एक्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग को मालूम है क्या होता है? 10x होता है, और 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और लास्ट में क्या दे देंगे? c। तो ये आंसर आएगा फाइनल। इसको बना करके आप लोग देखिए क्या बनता है। तो यहाँ पे वही करेंगे, क्या करेंगे? 1 बाई 1 माइनस कोस एक्स है ना, तो हम 1 प्लस कोस एक्स ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस कोस एक्स नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या हुआ? तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई, आप लोग ये फिर से देखो, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं?
इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो जब भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रहे उसको कोस स्क्वायर लिखना है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर है उसको साइन स्क्वायर लिखना है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा, और ऊपर में क्या है 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स सबके लिए है ना, 1 के लिए भी कोस एक्स के लिए भी, तो अलग अलग इसको बांट देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस, सॉरी प्लस है, कोस बाई साइन स्क्वायर एक्स, कोस बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर से सोल्व कर देना है, क्योंकि प्लस आ गया तो इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट सकते हैं। तो 1 साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस बाई साइन को क्या बोलते हैं, तो कोस बाई साइन को कहते हैं कोट थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा कोट एक्स, लेकिन यहाँ पे 2 साइन था तो कोस बाई 1 साइन कोट बना, और 1 साइन नीचे अभी भी बाकी है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, कोसेक एक्स बनेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कोट एक्स, और कोट एक्स और कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अगला सवाल हम सबको दिया गया है, एक ऊपर में 1 है इसलिए dx और 1 को मल्टीप्लाई करके dx ही हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे dx लिख के छोड़ दिया। तो dx बाई रूट अंडर एक्स प्लस 1 और रूट अंडर एक्स प्लस 2, इसको सोल्व करना है। तो फिर से यहाँ भी ये कोशिश करना है कि जो डिनोमिनेटर रहता है नीचे में ना, रूट को हटाने का कोशिश करेंगे, जो परिमयकरण या फिर रेशनलाइजेशन से आप लोग करते थे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर प्लस है तो हमको यहाँ पे एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स प्लस 2, है ना, यहाँ पे ऊपर में और नीचे में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स प्लस 2 ऊपर नीचे हम लोग ने क्या कर दिया, गुना कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि आप लोग फिर से देखो, इस पूरे को a मान लो, है ना, और ये b है, ये भी a है और ये b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब पहला वाला का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और दूसरा वाला का स्क्वायर करेंगे तो भी रूट हट जाएगा, और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसीलिए। ठीक है, तो ये हम सभी का नीचे आया जिसमें कि रूट नहीं है, और ऊपर में क्या होगा, तो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वही आएगा ना, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, इस तरह से इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करें तो यहाँ पे आप लोग देखो, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, तो 1 माइनस 2 कितना होगा, यहाँ पे x और x, जैसे कि माइनस जो है वो अंदर जाएगा ना, तो इसको माइनस कर देगा, और ये प्लस 2 को भी माइनस कर देगा। तो देखो ये x से x कट गया, और 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। और आप लोग को मालूम है कि ये -1 प्लस 1 जो भी रहता है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो नीचे में तो 1 हो गया, ठीक है, तो नीचे में कुछ बचा ही नहीं, और हम लोग को ऊपर में क्या है, x माइनस 1 और फिर x प्लस 2 का रूट अंडर इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले रूट अंडर x माइनस 1 डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, और माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और फिर किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x प्लस 2 डी एक्स को करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो यहाँ से देखो, अगर मान लेते हैं आप लोग को कहा जाए कि रूट x को इंटीग्रेट कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग कहोगे कि x का पावर 1/2 करेंगे सबसे पहले तो, है ना, और इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है कि 1/2 में 1 जोड़ देंगे, और वही 1/2 में 1 जोड़ करके नीचे लिखेंगे। और इसके लिए हमने ट्रिक भी सीखा था डायरेक्ट, कि x का पावर कितना करेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो इसको लिखेंगे 3/2, और फिर इसको 2/3 पलट करके लिख देते हैं ना, ऐसा सीखे थे ना। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ होने वाला है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो हम इसका आंसर कितना लिखेंगे,
एक्स माइनस वन का पावर 3/2 और लिख देंगे 2/3 और ये माइनस तो रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, x प्लस 2 का पावर 3/2 और लिखेंगे 2/3, ठीक है, और प्लस c। अब यहाँ से अंतर क्या है उसको भी समझ लेना है। जब कभी भी आज से ऐसा क्वेश्चन रहे रूट अंडर x माइनस वन, मैं यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ताकि आपको लोग को समझ में आए कि आगे से क्या करना है, ठीक है। चलिए, रूट अंडर 3x माइनस वन, फिर यहाँ पे है 4x प्लस 2, इस टाइप का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको लिखेंगे x माइनस वन और इसका पावर लिखेंगे 3/2 और 2/3, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 3x माइनस वन का पावर 3/2 और लिखेंगे 2/3, लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर है। क्या है, x के पहले जो नंबर लिखा रहता है 3, 4, 5 जो भी है ना, तो x के पहले जो नंबर है ना उसको क्या करते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं। अगर डिफ्रेंशिएशन रहता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं चेन रूल से, है ना, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे x के पहले 1 था तो नीचे 1 है, लेकिन 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, गुना में क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। यहाँ भी वही हुआ, x के पहले 1 था तो यहाँ पे नीचे 1 से भाग हो गया है। इसमें x के पहले 1 था तो 1 से हम भाग दे दिए हैं, लेकिन उसको दिखाया नहीं गया है क्योंकि 1 को भाग देने पे या फिर गुना करने पे उस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसी तरह इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 4x प्लस 2 और इसका पावर होगा 3/2 और 2/3, ये तो लिखेंगे, लेकिन साथ साथ में x के पहले 4 है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे 4 दे देंगे। डिवाइड करते हैं 4 को। अगर आप लोग को ये जानना है कि 4 को डिवाइड क्यों करते हैं, मतलब जो भी नंबर आता है x के पहले उसको डिवाइड वगैरह सब क्यों करते हैं, तो इसके लिए एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, अगला वीडियो में। क्योंकि इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये सभी को हम लोग को पढ़ना है धीरे धीरे करते हुए, ठीक है। तो हम लोग ये ट्रिक याद करके रखेंगे आपसे कि जब भी, अच्छा एक चीज़ और, रूट के अंदर में ये जो x है इसका पावर 1 होना चाहिए, है ना, x का पावर कितना है, 1 है, तब हम लोग ये करेंगे। अगर आप लोग कह रहे होगे कि रूट के अंदर में पावर 2 रहेगा तो कैसे करेंगे, तो हाँ उसके लिए भी है इंटीग्रेशन, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हम लोग के लिए टाइम है, ठीक है। वो सभी तरह का इंटीग्रेशन करेंगे, लास्ट में आप सभी का कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल हम सभी को ये दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही एग्जैक्टली सेम है, लेकिन बस यहाँ पे 3 और 2 वगैरह सब में अंतर है और प्लस माइनस में, ठीक है। नियम वही है, आप लोग इसको खुद से सोल्व करो जैसा भी पिछले क्वेश्चंस में हम लोग ने बनाया, और उसी के जैसा बना करके आप लोग देखो कि आप लोगों का आंसर क्या आता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये माइनस के जगह में प्लस लगा देंगे, मतलब कि ये जो x प्लस 3 है, तो रूट x प्लस 3 और रूट x प्लस 2, प्लस के साथ इसके ऊपर में हम गुना भी करेंगे और नीचे भाग भी करेंगे, है ना, x प्लस 3 प्लस रूट x प्लस 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग a प्लस b और a माइनस b इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a जैसा ये है, b जैसा ये है और बीच में माइनस है, तो हमको ज़रूर एक प्लस वाला भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्लस वाला नहीं रहेगा तब तक हम ये कैसे लिखेंगे। और अगर ये नहीं लिखेंगे ना तो इसको हम स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लिखने से हम लोग को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिलता है ना। मतलब अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और हम लोग को रूट ही हटाना था, तो यही कारण है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए तो आगे देखें, तो नीचे में a माइनस बी और a प्लस बी, तो इस फॉर्मूला के अनुसार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर का मतलब है रूट हट जाना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटता है ना। तो ये हो गया x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 नीचे में, और ऊपर में क्या होगा, तो इतना को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा ना। ये हो गया x प्लस 3 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 इंटू डी एक्स। चलिए अब आगे फिर से नीचे यहीं पे मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये माइनस जो है वो अंदर जा कर के सबका साइन बदल देगा, तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस 2 को भी क्या कर देगा, -2 कर देगा। तो ये x से x मर गया, और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो नीचे तो 1 बन गया, पूरा ख़त्म हो गया। तो बचा क्या, रूट अंडर x प्लस 3 और फिर रूट अंडर x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब फिर से इस इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट देंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे x प्लस 3 को, और फिर इंटीग्रेट करेंगे
√x+2 को, और इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है, पावर में 1/2 है ना, तो क्या लिखेंगे x+3 का पावर 3/2 और यहाँ पे लिख देंगे 2/3, और x के आगे 1 है तो नीचे 1 लिखेंगे, तो आंसर यही रह जाएगा। प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा, तो x+2 का पावर 3/2 और फिर लिखेंगे 2/3, और फिर से x के पहले 1 है तो यहाँ पे नीचे 1 डिवाइड में है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये आंसर हम सभी का आया। तो जब भी कोई नया टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो एक अटपटा सा लग सकता है अगर आप लोग पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहे होगे, लेकिन क्वेश्चन बनाते बनाते उसी टाइप का पैटर्न मिलने लग जाता है, जिसके चलते फिर नया वाला जो ट्रिक वगैरह सब है वो नहीं मिलता है ना, पुराना वाला से ही सारा क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाता है। तो हमें बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो अगला सवाल हम सभी को ये दिया गया है 10x/sec x + 10x। तो फिर से प्रॉब्लम वही हो गया जो पहले था, नीचे में 2 टर्म है और नीचे में अगर एक टर्म रहेगा ना तो हम लोग उसको अलग अलग बांट के प्लस माइनस में सेपरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला अभी देखा, 1 + 10² x क्या होता है, sec² x होता है। तो यहाँ में से नीचे में क्या लिखा है, sec x + 10x लिखा है ना, मतलब हम लोग देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर लिख सकते हैं sec² x, और 10 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -10² x हो जाएगा। तो अगर ये रहता नीचे ना तो उसके बदले में हम लोग 1 लिख सकते थे, लेकिन नहीं है, यहाँ पे sec x है और प्लस 10x है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर बनाना है। आप लोग देखो तो a² - b² जैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे तो a + b है, छूट क्या गया है, छूट गया है a - b। तो यही अगर इसको अपने से डिवाइड किए हैं तो अपने से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब ये सवाल जो है वो थोड़ा सा आसान लगेगा। कैसे, तो नीचे में देखो तो sec x + 10x और sec x - 10x, मतलब कि a + b और a - b जैसा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², मतलब कि sec² x - 10² x। अब इसको 1 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ऊपर में क्या है, तो ऊपर में है 10x × sec x - 10x dx। तो इसको लिख सकते हैं, नीचे तो 1 हो गया तो नीचे का टेंशन ख़त्म, तो बच क्या गया, 10x × sec x - 10x dx। और ये तो एकदम अभी हमने वीडियो का शुरुआत में जो सवाल बोला था, मतलब बनाया था, उसी टाइप का सवाल है ये। तो क्या करेंगे, 10 को sec से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10x × sec x, माइनस 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10² x आएगा इंटू dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे और इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 10 × sec, इसका फॉर्मूला होता है sec x माइनस 10² का क्या होता है, हाँ, तो 10² का हम लोग ने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं देखा है, क्योंकि sec² x का 10x होता है, 10² x का नहीं मालूम है ना। लेकिन 10² x का कल हमने देखा था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, और अगर नहीं तो यहाँ पे देखें, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 10² x को क्या लिख सकते हैं, तो 10² x को लिख सकते हैं sec² x - 1 लिख सकते हैं, 1 को उधर भेज दिए। अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसको भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो sec² x का इंटीग्रेशन तो 10x होता है, हम लोगों को मालूम है, और 1 यानी कि dx है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन x होता है। तो याद करके आप लोग रख लेना कि 10² x का इंटीग्रेशन होता है 10x - x। तो इसके जगह पे क्या लिख लेंगे, 10x, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनस उसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, तो ये आंसर हुआ इस सवाल के। तो अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति का जो भी फॉर्मूला वगैरह सब है वो आपको याद होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। जैसे 10th लेवल का जो भी फॉर्मूला है वो तो बहुतों को याद भी होगा। 11th 12th वाले जो ट्रिगोनोमेट्री होते हैं ना, उनके फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं याद रहता है, तो वो हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ना है उसको भी। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या याद करके रखेंगे कि अब से जब भी sin 2x रहे, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x। अगर sin 2 ना रह करके सिर्फ x होता ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 sin x/2 और cos x/2 ये लिखते हैं।
यहाँ पे जो भी एंगल पड़ा हुआ है ना उसका आधा लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 2x था तो 2x का आधा एक वो x होता है ना, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x का आधा कितना होगा, x/2, तो यहाँ भी x/2 है, यहाँ भी x/2 है। मतलब जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा ना उसका आधा आधा यहाँ पे लिखते हैं। ये 2 तो वैसा ही वैसा रहेगा, खाली x के जगह में जो भी एंगल शुरू में रहता है उसका आधा आधा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद करके रखोगे। साथ में क्या, cos 2x का, तो cos 2x का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो। किसके लिए, cos 2 थीटा के लिए। cos 2 थीटा का ये तीनों फॉर्मूला होता है। तो आप लोग इसको कहीं पे लिख लो, है ना, ज़रूरत पड़ेगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अगला सवाल हम सभी को गिवन है, इंटीग्रेशन √1 प्लस साइन 2x इंटू dx, है ना। ये हम लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है। चलिए, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप लोगों को ये भी पता चल रहा होगा कि ये रूट नहीं होता तो हम लोग उसको कुछ इंटीग्रेशन कर पाते, है ना। तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग बताइए, अगर रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर है तब ना ये 2 बन के बाहर निकलेगा, है ना। अंदर में कोई भी 2 चीज़ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तब उसको हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। अब इसको हमको होल स्क्वायर बनाना है, तो क्या करते क्या है कि ये जो 1 है ना, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अच्छा, साइन 2x का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा कि ये होता है 2 इंटू साइन x इंटू कोस x, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, dx है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी को a मान के और b मान के इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो यही मिलेगा। तो इस पूरे को इतना भी तो लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इससे क्या हुआ ना कि रूट के अंदर में स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस कोस x हो जाएगा, है ना, इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना हम लोग के लिए आसान है। अब यहाँ पे आप लोग क्योंकि मैथ्स में जो टीजीटी पीजीटी लेवल के सवाल सोल्व कर रहे होगे तो आपने ज़रूर ये जो मैथ्स उसमें ऑनर्स किया होगा, तो यहाँ पे भी ये बात समझना ज़रूरी है कि रूट के अंडर में अगर कोई वेरिएबल रहता है तो उसको हम लोग मोड बना करके बाहर निकालते हैं, ना। ये अंडरस्टूड है, लेकिन हम लोगों ने उतना डिटेल में जा करके यहाँ नहीं देखा है क्योंकि अभी उसका ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे लिमिट लगा होता, है ना, अभी तो ये खाली वाला इंटीग्रेशन है, अगर इसमें लिमिट लगा होता तो हम लोग इसको मोड बना करके बाहर निकालते और फिर उसको सोल्व करते, ठीक है। तो उसके लिए वो देना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग उस बात को नेगलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग बस इस बात को समझ करके ये लिखे हैं कि रूट के अंदर में अगर कोई 2 चीज़ गुना में हो, है ना, तो उसको हम लोग 1 बना करके बाहर निकालते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज किए हैं। तो ये होल स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकल गया, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर से ये रूट कट गया तो ये बचा। अब इसको जो है अलग अलग इंटीग्रेट करना आसान है। सबसे पहले साइन x को इंटीग्रेट करेंगे और कोस x को इंटीग्रेट करेंगे, फिर, है ना, अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है क्योंकि प्लस में आ गया। साइन का होता है माइनस कोस x और कोस का होता है साइन x इंटीग्रेशन, है ना, प्लस c। ये सभी फॉर्मूलाज हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो सीबीएसई में कभी कभी आ जाता है कि सीबीएसई का जो क्लास 10th है ना उसमें ये फॉर्मूला आता था कि 1 प्लस यहाँ पे साइन 2x नहीं रह करके ये दे देता था 2 साइन x कोस x, और इसको प्रूफ करना होता था कि प्रूफ कीजिए कि वो साइन x प्लस कोस x होगा। तो हमने यही प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे सिंपल बनाया, फिर इसको आगे इंटीग्रेट किया, ठीक है। चलिए, तो अब अगला वीडियो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, है ना। एक मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक, और एक स्पेशल इंटीग्रेशन भी आता है। तो इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जितना कम टाइम में हम लोग कंप्लीट कर पाएँ।